हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। जिसने भी वो पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वो ज़रूर देखिए वो वीडियो जाकर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट अलग से उसकी बनाई हुई है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ इसमें साइन चेंज करके 1+cos x और 1+cos x को ऊपर नीचे दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। समेशन ऑफ 1+cos x का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1+cos x आ गया, और अपॉन में 1-cos x 1+cos x फॉर्मूला हो जाता है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। तो ये वह फॉर्मूला बन चुका है a+b माइनस बी स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला हो गया उस फॉर्मूले से। और ठीक है, ये dx हमने एज इट इज यहाँ से लिख दिया है। चलिए फिर आगे देखते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1+cos x अपॉन, ये भी एक फॉर्मूला बन चुका है 1 - cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 1। तो इस 1 - कोस स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - ये कोस उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले से हमारा ये वाला है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x, इसके साथ अलग से लिखा गया है dx प्लस कॉस इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हमने यहाँ से लिख दिया है। अब आई इक्वल्स टू, अब ये भी एक फॉर्म वो बन चुका है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कोस एक्स अपॉन एक साइन एक्स जो होता है वो बन जाता है कोट एक्स, और जो 1/sin x बच गया है वो हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स dx। तो ये उस वहाँ से लिखा है हमने। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए वो जो सूत्र मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे वो आपको बहुत काम में आएंगे। यहाँ पे वही सूत्र लगने वाले हैं। तो देखिए आई इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स प्लस कांस्टेंट, और कोट एक्स और कोसेक एक्स dx का होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स। तो ये उसी सूत्र से हुआ है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cos 2x dx। तो 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। तो इस वाले की जगह हम लोग लिख देंगे, इसकी जगह 2 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, एज इट इज। अब 1/2 बाहर आ गया और 1/cos स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स dx ये लिख दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 1/2, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमने 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx 1/cos स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमने वो लिखा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस कांस्टेंट। तो 1/2 एज इट इज, इसका होता है
10x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये आंसर हो चुका है। ये बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे अब। तो आप है ना ये सब समझते जाइए और साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए, जिससे कि आपके नोट्स क्या है कंप्लीट होते जाए और बनते जाए, बाद में आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए सॉल्व देखने में। तो चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करने के बाद ही उसका इंटीग्रेशन निकालें, क्योंकि उससे हमारे आंसर जल्दी आएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में था तो ऊपर गया है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। तो हमने वो लिखा। उसके बाद टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी, हम टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है, उससे हमने लिखा है। देन आई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये एक स्टेप और रह गई है। दोनों के साथ हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। वन हम ना भी लिखे तो भी चल जाएगा। तो उसका सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x माइनस डी एक्स का x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा और आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा पता भी चल जाए कि आप लोग मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, और शेयर ज़रूर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। इससे मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। तो चलिए नेक्स्ट वाला है 2 माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ, तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हमने कर दिया इसको 2 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 3 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 एज इट इज। साइन एक्स अपन कोस एक्स को हम 10x लिख सकते हैं, और 1 अपन कोस एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स डी एक्स। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम 10x लिख सकते हैं फॉर्मूले से। और 10x एंड सेक इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, तो -3 सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आई लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स हमने लिखा है फॉर्मूले से, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था, वही फॉर्मूले से हमने लिखा है इसको डी एक्स, और ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब क्या होगा, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले से इसको खोल देंगे। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी हमने कुछ टाइम पहले ये वाला फॉर्मूला भी देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फॉर्मूले से इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट वाले देखते हैं। इसके बाद जो होगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो इससे ये कट गया है, तो क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन डी एक्स का होता है एक्स माइनस कोस एक्स का कोस एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, माइनस यहाँ से हमने माइनस एज इट इज लिख दिया। ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट वाला 16 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने इसके साथ ये सेपरेटली लिखेंगे एंड माइनस लगा के इसके साथ ये सेपरेटली लिखेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया है, 1 कोस एक्स यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इस तरह से यहाँ से आया। उसके बाद माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस से कॉस कैंसिल, 1 साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन 1 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज यहाँ से। तो इसका जो फॉर्मूला है इस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x का होता है डी एक्स का होता है 10x एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। माइनस कोट एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस बन चुका है यहाँ पर। ये सब फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में आपको सारे जो बताए थे वो आप पक्के से लर्न कर लीजिए तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेम इसी तरह से हमको इसको भी सॉल्व करना है, बस इसमें यहाँ पे उसमें स्क्वायर था इसमें क्यूब है और प्लस माइनस का डिफरेंस है। बाकी सॉल्व हमको उसी पैटर्न से सॉल्व करना है इसको भी। तो चलिए देखते हैं आगे प्रोसेस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस और इसके साथ इसको हम लोग अलग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों पे इंटीग्रेशन भी हमने लगा दिया है। साइन स्क्वायर एक्स से ये क्यूब कट जाएगा तो सिर्फ ओनली साइन एक्स बच जाएगा। तो साइन एक्स अपन कोस एक्स हो जाता है 10x एंड 1 कोस एक्स हो जाता है सेक एक्स डी एक्स। एक बार और मैं आपको बताती हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स से ये कट चुका है तो कितना बचा 1 साइन एक्स बच गया। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 जो कोस एक्स है उसको हमने साइन एक्स अपन कोस एक्स को 10x लिख दिया। 1 कोस एक्स और हमारे पास बच गया है तो 1 अपन कोस एक्स होता है सेक एक्स और डी एक्स है एज इट इज। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स से कोस एक्स कट चुका है तो सिर्फ 1 कोस एक्स बच चुका है यहाँ पे और अपॉन 1 कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर है तो 1 साइन एक्स जो है नीचे उसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कोट एक्स एंड 1 अपन साइन एक्स का होता है कोसेक एक्स डी एक्स, यहाँ से लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो समेशन वाले फॉर्मूले से आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स डी एक्स इक्वल्स होता है सेक एक्स प्लस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स होता है कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x
प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़। कोस 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले से हम लोग आगे लिखेंगे, तो इस कोस 2x को हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का है, तो दोनों ही कैंसिल हो चुके हैं। बचा क्या है यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बचा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहीं पे आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है 10x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आंसर हो चुका है। बहुत ही सिंपल से जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में आपको ज़रूर से सारे ही आ ही जाएंगे। और जो है अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे मेरी भी बहुत हेल्प होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए जितना हो सके बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है यह 19 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट में x प्लस 2 डी एक्स। तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2 डी एक्स। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने x प्लस माइनस प्लस 2 एंड माइनस 2 किया है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 रूट x प्लस 2 डी एक्स। तो इसके साथ x प्लस टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सॉरी x के साथ प्लस 2 एंड माइनस 2 का, सोची क्या बोल रही है, बस डायरेक्ट x के साथ प्लस 2 एंड माइनस 2 किया हमने, तो x प्लस 2 का हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर माइनस 2 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए x प्लस 2 ये 1/2 है, अगर रूट में है तो 1/2 एंड 1, तो 1/2 एंड 1 प्लस करेंगे तो 3/2 डी एक्स एंड माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/2 डी एक्स। ठीक है, तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस x रूट की पावर n+1 एंड n+1, तो इसी से सॉल्व किया तो x प्लस 2 5/2 एंड 5/2 माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x n+1, तो n+1 तो 3/2 हो गया और 3/2 यहाँ भी हो गया, प्लस कांस्टेंट c। तो ये 5/2 का ऊपर भेजेंगे तो 2 अपॉन में था तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/5 x प्लस 2 एज इट इज़ 5/2 माइनस ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारे पूरा जो है प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ गया है और आगे आपको क्या पढ़ना है, क्या समझ में नहीं आया है, ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताना। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप नए हो तो, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।